दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राज्य सरकारों ने अब लिया है संज्ञान कि उनके राज्य के अगर कोई भी नागरिक दूसरे राज्य में फंसा हुआ है तो सरकार ने फैसला लिया है कि वो उनको वहां से निकालकर अपने राज्य में लेकर आने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों यहां पर रेलवे की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब चलाई जाएगी स्लीपर के साथ साथ पैसेंजर ट्रेन भी। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों खबरों में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, कोई भी सूचना आपसे छूट ना जाए इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज मिलती है। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो नीचे लाल रंग का आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर आप सफेद बना दीजिएगा। और साथ में ही दोस्तों उसके बराबर में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। वो जो घंटी है उसको भी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि सरकार की तरफ से कोई भी घोषणा जैसे ही होगी आपके पास वो सीधा सीधा पहुंच जाएगी। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कोरोना की अभी तक की स्थिति। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहां पर 23,452 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण पाए गए हैं। जबकि अच्छी खबर यह है यहां पर कि 4,814 लोग सही होकर अपने घर पर चले गए। लेकिन साथ में ही दुखद खबर यह है कि 723 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। और अगर दोस्तों पूरी दुनिया की बात करते हैं तो यहां पर 2.75 मिलियन लोगों में ये केस कंफर्म हो गया है। जबकि 75,03,000 लोग जो है वो सही होकर अपने घरों में चले गए हैं। लेकिन दुखद खबर यह है कि यहाँ पर 1,93,000 लोगों की मौत भी हो गई है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी सबसे बड़ी खबर पर। जी हां दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कल एक फैसला लिया था कि हमारे यहां पर उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनको अगर कोई दूसरी राज्य सरकार चाहे बुलाना तो वो बुला सकती है, हम तैयार हैं उनको भेजने के लिए। तो यहां पर ही कुछ आलोचना झेलनी पड़ी थी योगी आदित्यनाथ को कि जो बाहर राज्य में है आपके लोग, क्या उनको भी आप बुलाना चाहेंगे? तो कल यहां पर कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है कि जो भी हमारे लोग बाहर फंसे हुए हैं किसी भी राज्य में, हम उनको बसों के माध्यम से अब बुलाने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तय किया है कि दूसरे राज्यों में क्वारंटाइन की अवधि पूरा कर चुके अपने श्रमिकों को वापस लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि उन्हें वापस लाकर उनके जिले में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। जांच के बाद स्वस्थ होने पर उन्हें घर भेजा जाएगा। हर श्रमिक को मुफ्त 1,000 रुपए और राशन दिए जाएंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि हम अन्य राज्यों से 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर चुके अपने प्रदेश के श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएंगे। इसके लिए एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पूरी सूची जारी कर दी जाएगी, जिससे संबंधित राज्य में स्थित प्रदेश के मजदूरों का विवरण दर्ज हो सके। ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग कराते हुए संबंधित राज्य सरकार को उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप किसी भी राज्य में फंसे हुए हैं तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा उस राज्य सरकार के ऑर्डर का, क्योंकि वहां से जैसे ही आदेश आएगा इधर से बसेस जाएंगी। पहले वहां पर वो लोग निकलेंगे जो 14 दिन का क्वारंटाइन उस राज्य में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर वो उत्तर प्रदेश में आएंगे और उत्तर प्रदेश में भी उनको 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने घर पर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीएम साहब ने आदेश दिया है कि 14 दिन क्वारंटाइन करने के लिए पूरी व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर ली जाए। इसके लिए शेल्टर होम और आश्रय स्थल को खाली कर सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। दोस्तों यहीं पर अगली खबर निकल कर आ रही है रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फैसला लिया गया है कि ट्रेनें चलाएंगे लेकिन ज्यादा किराए के साथ और स्लीपर पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। मोदी सरकार ने इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगा रखा है, जिसके चलते ट्रेन, मेट्रो, फ्लाइट और सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद है। ये लॉकडाउन 3 मई तक चलेगा। इस बीच रेलवे
ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। जी हां दोस्तों, यहां पर सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआत में कुछ स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव है। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं, पैसेंजर ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। ये ट्रेनें ग्रीन जोन में चलाई जाएंगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में कोई भी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। तो ये दोस्तों रेलवे की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है और इन स्पेशल ट्रेनों का किराया भी ज्यादा रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ इमरजेंसी में ही यात्रा करें। इससे पहले रेलवे सीनियर सिटीजन, दिव्यांगों और छात्रों समेत अन्य किरायों में मिलने वाली छूट को बंद कर चुका है। रेलवे की कोशिश है कि जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तब तक कम से कम लोग ही यात्रा करें। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री ने ट्रांसफर किए एक हजार रुपए। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री की। उन्होंने 1.11 लाख प्रवासी झारखंडियों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में राज्य से बाहर फंसे झारखंड के जितने भी प्रवासी हैं उनके खाते में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। एक साथ 1,11,568 प्रवासियों के खाते में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 अप्रैल तक ऐप के माध्यम से सहायता के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। जरूरतमंद इस अवधि तक अपना आवेदन कर सकते हैं। अब इस ऐप के माध्यम से 2.48 लाख लोगों ने आवेदन किए। अभी तक 2.48 लाख लोगों ने यहाँ पर आवेदन किए। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं और किसी दूसरे राज्य में, ध्यान से सुने दोस्तों, अगर आप झारखंड के हैं, ध्यान रखना, झारखंड के हैं और दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। कुछ चीजें हैं जो आपको फिल करनी पड़ेगी, उनको फिल कर दीजिएगा और आपके अकाउंट में आएंगे 1,000 रुपए। ये मुख्यमंत्री का ऐलान है। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। यहाँ पर बिहार सरकार ने कोटा में फंसे और कोटा के अलग बाहरी राज्यों में जो फंसे छात्र हैं उनको जो है अपने राज्य में बुलाने के लिए कोई भी बात नहीं करी है। साथ में ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि इस नंबर पर जो बाहरी छात्र हैं वो संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अधिकारियों ने बताया कि लगातार इस नंबर पर कॉल आ रही है और छात्र जो है वो भोजन की समस्या को लेकर ज्यादा परेशान है। विभाग ने दूसरे राज्य के प्रतिनिधि से बात की है कि इन छात्रों की भोजन व स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर किया जाए। सरकार के छात्रों को ना बुलाने के फैसले पर छात्र काफी ज्यादा नाराज है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ की सरकार चाह रही है कि उसके राज्य के जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं, छात्र हो या मजदूर हो, उनको अपने राज्य में बुलाने की पूरी मंशा है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के कारण देश भर के अलग अलग राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों और श्रमिकों की जल्द ही वापसी होगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों और छात्रों की समस्याओं को लेकर जानकारी दी। इस पर गृह मंत्री शाह ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार से प्रस्ताव मिलने पर एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर निकलकर आ रही है महाराष्ट्र से और यहाँ पर महाराष्ट्र लगातार कोशिश कर रहा है कि जो उसके यहाँ पर मजदूर फंसे हुए हैं उनको उनके राज्य में भेजा जाए। जबकि उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि हम उनकी सारी की सारा प्रबंध किया हुआ है, खाने का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन फिर भी मजदूर चाह रहे हैं कि वो अपने घर पर पहुंचे। यहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से आग्रह किया है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में फंसे कामगारों को उनके गृह राज्य तक ले जाने के लिए मुंबई और पुणे से विशेष ट्रेन चलाई जाए। डिप्टी सीएम पवार ने रेल मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगार लॉकडाउन खत्म होने के बाद अपने घरों को जाने के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। पवार ने कहा कि इससे बचने के लिए रेल मंत्री को विशेष ट्रेनें चलानी चाहिए। यहीं पर दोस्तों उद्धव ठाकरे जी ने भी पहले कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी। दरअसल महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंसे दिहाड़ी मजदूरों के पास
कमाई का कोई स्थायी स्रोत न होने की वजह से वे कई बार सड़कों पर प्रदर्शन के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों ये थे आज के मुख्य समाचार। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।